एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने के मामले में अमरोहा में भी एसटीएफ ने छापा मारा, जहां एनसीईआरटी की बड़ी संख्या में नकली किताबें बरामद हुई। तो करीब 10 साल से नकली किताब छापने का गोरख धंधा चल रहा था। करोड़ों रुपए की नकली किताबें और प्रेस मशीन बरामद की गई है। तो थाना गजराला इलाके के औद्योगिक नगर में ये गोरख धंधा चल रहा था। आखिरकार इसका भी भंडाफोड़ हुआ। तो अमरोहा से भी ऐसा ही एक मामला, एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने का मामला, जहां से कई किताबें बरामद की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को लेकर भी अब इसमें शिकंजा कसता चला जा रहा है। और चलिए मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनव्वर चौहान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो मनव्वर, कैसे ये गोरख धंधा जो चल रहा था नकली किताबों का एनसीईआरटी की, वो सामने आया और अब कैसे कार्रवाई वहां पर की जा रही है? देखिए, मेरठ में जो एनसीईआरटी की नकली किताबें छप रही थी, ये लगातार स्कूलों में पहुंच रही थी या फिर दुकानों पर पहुंच रही थी। ये किताबें जो आर्मी इंटेलिजेंस है उनके पास भी पहुंची, आर्मी के पास पहुंची, आर्मी के कुछ स्कूलों में पहुंची। तो आर्मी इंटेलिजेंस को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने इसकी छानबीन की तो जानकारी हुई कि मेरठ के परतापुर इलाके में ये किताबें छपती हैं, बनती हैं, जबकि पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली के अंदर ही ये छप रही हैं, बननी है, क्योंकि ये रूलिंग है। यहाँ पर जब छानबीन हुई तो जो आर्मी की इंटेलिजेंस थी उनको क्लियर हो गया कि किताबें फर्जी तौर पर छप रही हैं। इसकी सूचना उन्होंने एसटीएफ को दी और थाना पुलिस को दी। तो एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर किया गया, जहां से 35 करोड़ रुपए की जो किताबें थी वो गगोल रोड से बरामद की गई। हालांकि ये मालूम पड़ा कि तो केवल एक गोडाउन है जहां किताबें जमा की जाती हैं। पुलिस को ये सूचना मिली कि मोहकमपुर, जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है और ये किताबें वहीं छपती हैं। पुलिस यहाँ भी पहुंची, लेकिन उससे पहले ही जो कब तक पकड़ा जाएगा? सचिन गुप्ता नाम जो बताया जा रहा है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। क्या बताया जा रहा है कि कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए, सचिन गुप्ता बताया जाता है कि भाजपा के नेता का बेटा है और ये कल से ही फरार था। पुलिस की हालांकि शुरुआत में बात हुई और उसने कहा कि डॉक्यूमेंट लाकर दिखाएगा, लेकिन उसके बाद से ये गायब हो गया। इसका सेलफोन बंद है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि जल्द ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब पुलिस को जानकारी हुई कि जहां पर मोहकमपुर में किताबें छपती हैं, वहां पुलिस ने रेड की। उससे पहले यहाँ पर जो सबूत थे उनको नष्ट करने के लिए किताबों में आग लगा दी गई। यहाँ पर जो एसटीएफ के लोग थे वो पहुंचे, आग को बुझाया। हालांकि सबूत जो है जुटाए जा रहे हैं और इस मामले में एसटीएफ के इंस्पेक्टर की तरफ से थाना परतापुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अभी इस पूरे प्रकरण में लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। अमरोहा में भी छापेमारी हो रही है। एसएसपी की माने तो ये पूरे देश में जगह जगह सप्लाई हो रही थी। 15% जो इसमें मुनाफा मिलता है थोक के विक्रेताओं को, वो दिल्ली से मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने पूरा गोरख धंधा शुरू किया। बिल्कुल मनव्वर, जाहिर तौर पर अब कई जगहों से जो धीरे धीरे करके परतें हैं वो सामने आएंगी। मेरठ के बाद अमरोहा से आई, इसके बाद ही कई और जगहों से भी परतें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी नेता के बेटे हैं, वही अभी फरार है, उनकी तलाश पुलिस कर रही है, क्या इसी वजह से अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है? जाहिर तौर पर जो विपक्ष है वो खुलकर सामने आएगा, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जहां सत्ताधारी नेताओं के नाम आते हैं। यहाँ खुद सत्ताधारी नेता का बेटा है, बाकायदा होर्डिंग उसकी प्रिंटिंग प्रेस के सामने लगा था उसके पिता का, और उसमें जो है उनका जो डेजिग्नेशन था वो दर्शाया गया था। कई बड़े स्थानीय और नेशनल लेवल के नेता थे, उनके फोटो छपे थे। हालांकि पुलिस ने इसको दरकिनार किया है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की नजरों में, कानून की नजरों में गलत करने वाला होता है, उसे नेता या अभिनेता से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी जो नेटवर्क है, कहां कहां जाती है, कैसे कैसे जाती हैं, उन तमाम जगहों पर रेड करने के लिए भी टीमें गठित कर ली गई हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर इनकी किताबें बड़े स्तर पर जाती हैं और जाहिर तौर पर यह बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। इन लोगों ने इसको सीधे तौर पर मनव्वर देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा था, अब जाके भंडाफोड़ हुआ। धन्यवाद आपका मनव्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।